हेलो, वेलकम बैक टू डॉक्टर शबीना ऑफिशियल चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं कि व्हाट हैपेंस टू माय बॉडी आफ्टर डिलीवरी, यानी डिलीवरी के बाद आपकी बॉडी के साथ क्या क्या होगा। ठीक है, आपकी बॉडी के अंदर क्या होगा या आपकी बॉडी के शेप्स वगैरह के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, बहुत ही जल्दी जल्दी मैं ये सारी चीज़ें बताने की आपको कोशिश करूँगी ताकि छोटी सी वीडियो में आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज मिल जाए। तो इसके लिए प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और वीडियोस को शेयर भी ज़रूर करिएगा। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मैं आपको ये बताते चलूँ कि एक प्रोसीजर होता है लोकिया या लोचा, आप जो भी पढ़ना चाहे पढ़ सकते हो। उसमें क्या होता है कि डिलीवरी के बाद आफ्टर डिलीवरी देयर इज़ अ फेयर अमाउंट ऑफ ब्लीडिंग ओवर द नेक्स्ट फ्यू डेज, यानी डिलीवरी के बाद आपको ब्लीडिंग होती है कुछ हफ्तों तक। अब वो क्या होता है, या आप उसको हैवी मेंसेस या हैवी पीरियड भी बोल सकते हो। ठीक है, हैवी यानी ज़्यादा पीरियड या ज़्यादा मेंसेस होना। ठीक है, अब ये क्यों होता है, यानी जो ये ब्लीडिंग हो रही है वो क्यों होता है, क्योंकि आपकी बच्चेदानी होती है ना, उसके अंदर क्या होता है पूरी 9 मंथ में एक तरीके की लाइनिंग बनती है, किसकी, ब्लड की। ठीक है, वो लाइनिंग अब डिस्कार्ड होती है आफ्टर डिलीवरी। तो वो डिस्कार्ड होती है, यानी वो अब वो बाहर निकलती है, तो उसकी वजह से क्या होता है, वही ब्लीडिंग के तौर पर जाहिर होती है। ठीक है, तो वो क्या होता है इनिशियली, यानी स्टार्टिंग के दिनों में डिस्चार्ज इज़ हैवी एंड ब्राइट रेड। स्टार्टिंग में क्या होता है, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है और ब्राइट रेड, एकदम रेड कलर की होती है। बट ओवर द नेक्स्ट फ्यू वीक्स इट लेजेंस एंड द कलर चेंज। अब कुछ हफ्तों के बाद जो होता है वो कम होता है और उसका कलर भी होता है जो थोड़ा सा चेंज होने लगता है, यानी थोड़ा पिंकिश टाइप में, एकदम ब्लड रेड नहीं होता है वो जो ब्लीडिंग होती है। और उसके कुछ दिनों बाद वो यानी एकदम एंड तक क्या होता है, वो क्या होने लगता है, वाइट डिस्चार्ज के तौर पर हो जाता है, जिसको क्या बोलते हैं, लोचा या लोकिया। जनरली स्टॉप बाय 6 वीक, यानी वो जो ब्लीडिंग होती है वो कब स्टॉप होती है, नॉर्मली तौर पर 6 हफ्तों के बाद वो स्टॉप हो जाती है, जो नॉर्मली हम कहते हैं ना 40 दिन बाद या सवा महीने के बाद, तो ये स्टॉप हो जाता है। अब देखिए, अब आपका यूरिन एंड स्टूल, यानी आपकी टॉयलेट पेशाब कब होती है, जैसे आपकी डिलीवरी होती है तो डिलीवरी के बाद डॉक्टर आपको सजेस्ट करती है, या फिर आपके घर के जो बूढ़े बुजुर्ग रहते हैं वो आपको ये सजेस्ट करते हैं कि आपको जब भी टॉयलेट या पेशाब लगे आप जाके फ़ौरन कर लो, बिल्कुल उसको रोक के नहीं रखना है। क्यों रोक के नहीं रखना है, क्योंकि ऐसे टाइम पे क्या होता है, जैसे आप अगर अपना यूरिन ब्लैडर यानी पेशाब की थैली अगर वो भरी रहेगी और आप पेशाब नहीं करोगे, यूरिन पास नहीं करोगे, तो उसकी वजह से आपका जो यूट्रस होता है, यानी आपकी जो बच्चेदानी होती है, वो रिलैक्स हो जाता है और उसकी वजह से उसके अंदर ब्लीडिंग होने लगती है। ठीक है, यानी आपकी ब्लीडिंग बढ़ सकती है। एक नॉर्मल वे में मैं आपको ये बता दूं कि जैसे अगर आपने पेशाब बहुत ज़्यादा देर तक रोक के रखा तो उसकी वजह से क्या होगा कि आपकी ब्लीडिंग जो होती है डिलीवरी के बाद वो और बढ़ जाती है, क्योंकि उसका इफेक्ट किस पे होता है, बच्चेदानी पे होता है। क्लियर। और जो स्टूल की यानी जो टॉयलेट की बात होती है, उसके अंदर क्या होता है कि आपकी जो डिलीवरी के बाद क्या होता है, स्टूल पास होता है 1 दिन के बाद या 2 दिन के बाद नॉर्मली। ठीक है, लेकिन अगर आप इंट्रावेनस फ्लूइड पे, यानी आपको आईवी वगैरह ड्रिप वगैरह अगर आपको चढ़ाई जा रही है तो वो और लेट हो सकता है, तो वो नॉर्मल है, आपको उसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और डिपेंड भी करता है कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी हुई है या आपका ऑपरेशन हुआ है, तो उसमें आपके खाने पीने को भी लेकर डिपेंड करता है कि आपको टॉयलेट वगैरह जो होती है वो लेट हो सकती है, तो उसके लिए बिल्कुल आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब हम यहाँ बात करेंगे कि गेटिंग बैक इनटू शेप, यानी ये बहुत सारी फीमेल्स का क्वेश्चन होता है कि मैं अपनी नॉर्मल शेप में वापस कब आऊँगी, यानी प्रेगनेंसी से पहले जो मेरी बॉडी का शेप था। तो देखिए आंसर क्या है, द वन थिंग दैट अपसेट मोस्ट न्यू मदर इज द सडनली लॉस एब्डोमिनल वॉल विच टेंड्स टू सैग एंड हैज़ अ नंबर ऑफ क्रीजेस। अब क्या मैं आपको बताना चाह रही हूँ, जैसे आपका बेबी डिलीवर हो जाता है उसके बाद आपकी जो एब्डोमिनल वॉल है, यानी जो आपका पेट का जो हिस्सा है, देखिए ये, ठीक है, अब ये क्या होता है, उसके अंदर वो टेंस टू सैग हो जाता है। सैग मतलब क्या होता है कि वो आगे की तरफ बल्ज हो जाता है, वो और झूल जाता है, क्योंकि अब वो ढीला हो गया है, अब बेबी निकल गया, पहले वो एकदम टाइट था। ठीक है, जैसे ही बेबी निकल जाता है तो वो क्या होती है, ऐसी टेंट्स की तरह हो जाती है, जिसको क्या बोलते हैं, सेक्स बोलते हैं। एंड हैज़ अ नंबर ऑफ क्रेजेज, यानी देखिए ऐसी आपकी स्किन हो जाती है, ये जो है ना, ये जो ऐसी लाइनिंग हुई है आपकी स्किन के ऊपर, स्किन ऐसे अलग अलग अगर आप गिनना चाहे तो वो उस हिसाब से यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि नंबर ऑफ क्रेजेस वहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें ये डिलीवरी के बाद आप नोटिस करेंगे बिल्कुल। अब एक बात और होती है कि ऑफकोर्स सम लकी वुमेन लुक एज गुड एज न्यू एज सून एज दे हैव डिलीवर बट दे आर मोर द एक्सपेक्टेशन देन द रूल, यानी कुछ फीमेल जो होती है, ज़रूरी नहीं कि सबके अंदर ऐसी चीज़ें हो, कुछ फीमेल जो होती है उनका नेचुरली तौर पर वो अच्छी लगती हैं। ठीक है, वो सारी चीज़ें होती है, उनका नहीं होता, उनकी स्किन ऐसी रहती है, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत तो हो गई। अब सबकी स्किन का टाइप अलग होता है, सबकी बॉडी फीचर जो होता है वो अलग होता है। ठीक है, तो उसके लिए परेशान नहीं होना है, ये सारी चीज़ें एक टाइम पे नॉर्मल हो जाएगी। जैसे 9 मंथ
में आपकी बॉडी में चेंजेस होने में 9 मंथ लगता है, उसी तरीके से सब नॉर्मल होने के लिए भी कम से कम 1.5 साल 2 साल तो लगेगा ही। जो सबसे बड़ा चेंजेस है कि ये होता है हैवी ब्लीडिंग के बाद, या होता है डिलीवरी के बाद कि आपका ब्रेस्ट चेंजेस, यानी द ब्रेस्ट बिकम हैवी एंड स्वेलन एज दे फील विथ मिल्क। यानी ये चेंजेस जो होता है ये भी दिख के आता है फीमेल के अंदर, बहुत ज़्यादा मिल्क प्रोडक्शन होने लगता है धीरे धीरे, और अगर आपने बेबी को अच्छे से फीड नहीं किया तो आपको बहुत हैवी फील भी हो सकता है। तो इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए कि बेबी जो है वो टाइम टू टाइम ब्रेस्ट फीडिंग कर ले।